हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर वाले अवस्था व विकास प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता रही हूँ जिनके 2024 में आने की संभावना है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना क्योंकि ये प्रश्न आपकी काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान का अर्थ व प्रकृति को स्पष्ट करो। दूसरा प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि के गुण व दोषों का विवेचन कीजिए। तीसरा प्रश्न है, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता या सांवेगिक समस्याओं का वर्णन करो। चौथा प्रश्न है, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम का वर्णन करो। थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम की शिक्षण में उपयोगिता बताइए। पांचवा प्रश्न, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। छठा प्रश्न, बाल्यावस्था के अर्थ को परिभाषित कीजिए। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। सातवां प्रश्न, सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए। बुद्धि से इसमें भेद कीजिए। विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने हेतु उपाय बताइए। आठवां प्रश्न, गैने द्वारा दिए गए अधिगम के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताइए। नौवां प्रश्न, स्मृति व विस्मृति के बारे में लिखो। 10वां प्रश्न, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास को समझाइए। 11वां प्रश्न, ध्यान आधारित अति सक्रियता विकार यानी ADHD की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। 12वां प्रश्न लिखिए, तनाव किसे कहते हैं? इसके प्रकार लिखो। 13वां प्रश्न, बाल मनोविज्ञान से क्या अभिप्राय है? 14वां प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत को प्रतिपादित कीजिए। 15वां प्रश्न, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को विस्तार पूर्वक समझाइए। 16वां प्रश्न, अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को अभिप्रेरकों का चयन किस प्रकार करना चाहिए। 17वां प्रश्न, सक्रिय अनुबंधन से आप क्या समझते हैं? सक्रिय अनुबंधन का शिक्षा में महत्व बताओ। 18वां प्रश्न, अंतर्मुखी व बहिर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर को स्पष्ट करो। 19वां प्रश्न, अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? बालक की शिक्षा में अभिप्रेरणा की भूमिका की विवेचना करो। 20वां प्रश्न, गेस्टाल्ट सिद्धांत के बारे में बताओ। 21वां प्रश्न, अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर बताओ। 22वां प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नता के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? 23वां प्रश्न, किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं लिखिए। 24वां प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान के शैक्षिक अनुप्रयोग को लिखिए। तो ये होगा 2024 के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न। आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना और ये प्रश्न ज़रूरी नहीं है कि इसी लैंग्वेज में ऐसे ही आए। हो सकता है लैंग्वेज को एग्जामिनर घुमा फिरा के दे दे, लेकिन आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना जिससे कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सको। थैंक यू।